हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों का परिदृश्य का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अनुसूचियों में जनजाति से संबंधित अनुसूचियाँ, मतलब अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं जो जनजाति से संबंधित है। तो पाँचवीं अनुसूची है। पाँचवीं अनुसूची में क्या कहा गया, यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में प्रशासन के लिए है। क्या है ये अनुसूची, इसमें क्या कहा जाता है कि अनुसूचित जाति है ना एवं जनजाति क्षेत्र में प्रशासन के लिए अनुच्छेद 244 में मिलता है ऐसा। ठीक है, तो पाँचवीं अनुसूची में प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या है पाँचवीं सूची में क्या कहा गया कि जो प्रशासन है ना उसको चलाने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में राष्ट्रपति, मतलब अनुसूचित जनजाति है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ना उसका मतलब कौन बताता है कि अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो वो कौन बताता है, राष्ट्रपति बताता है। और उसमें प्रशासन कौन करता है, तो उसमें प्रशासन राज्यपाल करता है। और अब कौन सी छठी अनुसूची है, तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, तो छठी अनुसूची में अमित्र में प्रशासन। छठी अनुसूची के ट्रिक है याद करने की। अमित्र में प्रशासन का मतलब होता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में प्रशासन करना। छठी अनुसूची के तहत इन जो चार जो राज्य है ना उसमें क्या करना, प्रशासन करना। ये जनजातीय राज्य है। ठीक है, इन्हें जनजातीय राज्य घोषित किया गया है। आगे अब मौलिक अधिकारों में मतलब मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद है जो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, जाति, मूलवंश, क्या धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है। क्या कहा गया अनुच्छेद 15 में कि जो उनका धर्म या फिर मूलवंश या उसकी जाति या फिर लिंग के प्रति या जन्म स्थान के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 के 4 में क्या कहा गया, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति मतलब इन तीनों के आधार पर एसटी और एससी को किसी भी शिक्षण संस्था में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया। फिर अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन की अवसर की समानता, अर्थात नौकरी के अवसर में समानता। तो क्या अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया एसटी एससी में नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। एसटी एससी को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 16 में कहा गया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जनजाति संबंध, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना उसमें जनजाति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 46 में क्या है, एसटी एससी वर्ग के लोगों को शिक्षा संबंधित हित एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। कौन से अनुच्छेद 46 में कहा गया है, जो एसटी एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा से संबंधित एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए उसका प्रयास करना और हर शोषण एवं सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। क्या है, जो हर शोषण और उनके सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना है। ठीक है, आगे अब क्या है, भाग 16 में क्या, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अर्थात कुछ वर्ग दिए गए, कुछ अनुच्छेद उसमें जनजाति संबंधित कुछ उपबंध दिए गए। जैसे 330 अनुच्छेद 330 इसमें क्या गया, लोकसभा में एसटी एससी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। अनुच्छेद 330 में कहा गया। तो इसमें कुल सीट कितनी है, तो इसमें कुल सीट है 545 है। 545 में भी 84 किसको, एससी को दी गई है और 47 एसटी को दी गई है। और एमपी में लोकसभा सीट कितनी है, तो एमपी में लोकसभा सीट है 29 सीट है। उसमें से एसटी को 6 सीट दी गई और एससी को 4 सीट दी गई है। फिर अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 332 में क्या गया, यह अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं एवं एसटी एससी को आरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद क्या करता है, राज्य की विधानसभाओं को एसटी एससी को आरक्षण प्रदान करता है। और एमपी में कुल विधानसभा सीटें 230 है, 35 एससी को दी गई है और 47 एसटी को दी गई है। आगे अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अर्थात एससी आयोग है। अनुच्छेद 338 में क्या है, एससी आयोग का गठन किया गया। और अनुच्छेद 338 के ए में, अनुच्छेद 338 में कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अर्थात एसटी आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 342 के 1 में, अनुच्छेद 342 में कहा गया कि किसी राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहाँ वह राज्य है वह उसके राज्यपाल से परामर्श करता है और लोक अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन जारी करता है और समुदाय है या उसे जनजाति घोषित करता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में जहाँ पर राज्य का राज्यपाल तो होगा वहाँ के उससे राज्यपाल से परामर्श लेगा और वो जो अधिसूचना मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि इस राज्य में इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसे बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 342 के 2 में क्या कहा, इस अनुच्छेद के तहत संसद एक विधि बनाकर अर्थात कानून बनाकर जनजातीय समुदाय को इस सूची में शामिल करेगा या उसे उस सूची से बाहर भी कर सकता। और अनुच्छेद 366 ये मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि अनुच्छेद 366 में क्या है, संविधान की परिभाषा मिलती है। और अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 366 एक 24 है और एक 25 में। तो अनुच्छेद 366 के 24 में कहा गया एससी की परिभाषा अर्थात एससी आयोग की परिभाषा है और 25 में क्या है, तो इसमें एसटी की परिभाषा है। अनुच्छेद 244 में क्या गया, और अनुच्छेद 244 में इसमें 5वीं सूची में कैसे प्रशासन करना या उसके तरीके बताए गए हैं। ठीक है, आगे अनुच्छेद 244 के 2 में छठी अनुसूची के तहत प्रशासन होगा और उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे फिर क्या है,
पंचायत एवं नगरीय निकाय, आगे क्या है पंचायत और नगरीय निकाय। तो पंचायत कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया था, भाग 9 में है। और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 243 और 243 से 243 ओ तक है। और इसे किसके तहत जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 243 का डी है ना, उसमें क्या गया? पंचायतों में आरक्षण कहा गया। ये मैंने आपको आगे पढ़ा दिया है, मेरा वीडियो जिसने भी देखा वो देख सकते जाके। फिर आगे पंचायतों में आरक्षण, तो क्या SC और ST और वुमेन मतलब महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया गया। फिर नगरीय निकाय अर्थात नगर पंचायत, नगर पालिका, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। और भाग कौन से? 9 के ए में। 9 में क्या है? तो उसमें पंचायत है। और 9 के ए में क्या है? नगरीय निकाय है। अनुच्छेद 243 के पी से लगाकर अनुच्छेद 243 के जेड जी तक है। और इसमें क्या 12वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया है। और 243 के टी में क्या है? नगर निकायों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। और ये जो लेक्चर था मध्य प्रदेश में जनजातियों का परिदृश्य वो खत्म हो गया। आगे पढ़ेंगे अपन गौण जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।